भगवान श्री कृष्ण का बचपन उनकी लीलाओं और अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को कारागार में बंदी बना रखा था, क्योंकि उसे यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार स्वतः खुल गए और वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन अत्यंत मनोरम और चमत्कारी था। उनका नटखट स्वभाव। श्री कृष्ण ने बचपन में कई असुरों का भी वध किया। पूतना नामक राक्षसी कंस के कहने पर उन्हें मारने के लिए गोकुल आई। उसने विष से भरा हुआ दूध कृष्ण को पिलाने की कोशिश की, लेकिन बालक कृष्ण ने उसे स्तनपान करते करते मार डाला। इसी तरह एक दिन तृणावर्त नामक राक्षस ने उन्हें उठाकर आसमान में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे वहीं पर खत्म कर दिया। एक और प्रसंग में श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया। जब कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला बना दिया तो श्री कृष्ण ने पानी में कूदकर उसे सबक सिखाया। उन्होंने कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे वहां से भाग जाने को कहा। इसके बाद यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया और गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली। गोपियों के साथ उनकी रासलीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार गोपियां नदी में स्नान कर रही थीं तो श्री कृष्ण ने उनकी साड़ियां चुरा लीं और उन्हें पेड़ पर टांग दिया। वे यह सिखाना चाहते थे कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों में शुद्धता और भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने का चमत्कार किया। जब इंद्रदेव ने श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि नटखटपन में भी ज्ञान और धर्म का संदेश छिपा हो सकता है। उनकी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के गहरे रहस्य और शिक्षाएं छिपी हुई है। उनकी बाल लीलाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, निडरता और भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्तम